इंग्लैंड को अरेस्ट कर लिया। मतलब सिराज साहब अक्सर ये कहते हैं कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मैटर बड़ा था, तो सबसे आगे डीएसपी सिराज खड़ा था। और ऐसा खड़ा था कि इंग्लैंड की आधी से ज़्यादा टीम जो है वो सिराज के सामने सरेंडर हो गई, लड़खड़ा गई, टूट गई। आलम यह था कि बुमराह खुद मुस्कुरा रहे थे कि यार अगर इतना जोर हमारे रहते तुम लगा देते तो पिछला वाला भी जी जाते। लेकिन मानो सिराज भाई कह रहे हो कि जस्सी भाई पिछली बार हम सब आप पे डिपेंडेंट थे, इस बार आप नहीं थे, सीनियर आदमी हम थे और हमने कहा कि भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी हैं। गजब की परफॉर्मेंस थी। 19 ओवर 3 गेंद 70 रन देकर 6 विकेट। मोहम्मद सिराज इस बार बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे और जब कप्तानी गेंदबाजों की उनको दी गई तो वैसे ही निखरे जैसे इंडियन टीम के कप्तान शुभमन गिल निखरे थे। गजब कहानी है। मतलब शुभमन गिल ने भी जब कैप्टनसी मिली थी तो गजब तरीके से अपनी छाप छोड़ी थी और बताया था कि किस कैलिबर की, किस पोटेंशियल के वो हैं। और ऐसे ही सिराज साहब भी हैं। सिराज बुमराह के अंडर जब रहते तो कहते कि वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जब बुमराह साहब नहीं होते तो मानो कहते कि वी बिलीव ओनली इन सिराज भाई। और इसीलिए बुमराह खुश भी थे, बुमराह मुस्कुरा भी रहे थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड टेस्ट मैच का तीसरा दिन सिनेमैटिक था, गजब का था। मतलब पहले सिराज साहब ने आते ही जो रूट की जड़ उखाड़ दी, फिर बेन स्टोक को पहली बॉल पर आउट करके सदमा दे दिया, लेकिन फिर वो सिनेमा आया, 300 प्लस रन की पिटाई हुई और बड़ी मार खाई भाई साहब, बड़ी मार खाई। लेकिन फिर जब कमबैक था तो वो कमबैक भी सिनेमैटिक था, क्योंकि 20 रन पर 6 विकेट जो है वो गिरा दिए गए थे। सिराज ने 70 रन पर 6 विकेट निकाले, आकाशदीप ने 88 पे 4 और दो भाई ने कहा कि हम मिलकर दोनों तबाही मचा देंगे। गजब गेंदबाजी। मतलब इन दो की गेंदबाजी आप देखेंगे तो 70 पे 6 और 22 ओवर में 88 आकाशदीप, और बाकी सबको आप देखेंगे तो 50 ओवर में 244 रन पिटे हैं बिना विकेट के। सिराज और आकाशदीप अलग थे और सबसे बेहतरीन जो है वो तो आपको सिराज लग गया। गजब की गेंदबाजी है। मतलब क्या एक्यूरेसी थी, दिल से गेंदबाजी थी और लेजेंडरी गेंदबाजी। 6 विकेट निकाले और घातक गेंदबाजी। मोहम्मद सिराज आउटस्टैंडिंग। मतलब बिना बुमराह की जिस तरह की पिच पर एक गेंदबाजी थी, क्योंकि पिच बैटिंग को अनुकूल थी। शुभमन गिल, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जो बल्लेबाजी की उसको देख कर लगता है बैटिंग ईजी यहाँ पर। फिर बाद में हैरी ब्रूक और विकेट कीपर ने उनकी बल्लेबाजी की, 303 रन ठोक दिए। वो देख के लगता बैटिंग इजी है, लेकिन उस बैटिंग इजी पिच पर 300 प्लस रन जहां है वहां पर कहर गेंदबाजी करना और बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर देना, ये मैजिक था। और यही मियां मैजिक जो है सिराज भाई जानते हैं। सिराज भाई ने जस्सी भाई की कमी महसूस नहीं होने दी और इसीलिए सारी दुनिया कह रही है कि नाउ वी बिलीव इन सिराज भाई ऑल्सो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ना होने पर सिराज ने तन बदन आत्मा जो है जिस तरह से पिरोई है वो कमाल थी यार, अद्भुत थी, अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी और ये बड़ी शानदार थी। पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक पूरा जज्बा, पूरा जुनून, पूरा जिगरा लगा देना। और ये स्टैट्स भी कहते हैं, सिराज जब बुमराह के साथ खेलते हैं तो केवल एक बार फाइफर निकाला, लेकिन बिना बुमराह के वो ज़्यादा फाइफर निकाल चुके हैं और ये बड़ी बात है। ये बताता है कि यार कितने गजब गेंदबाज हैं। पिछले 8 फाइफर में केवल बुमराह और सिराज के नाम ही फाइफर्स चल रहे हैं। ये भी बताता है कि यार यही 2 गेंदबाज हैं जो आपके पास सबसे बेहतर हैं। और ये सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी थी। मतलब इससे पहले उनकी बेस्ट गेंदबाजी जो है 15 रन देकर 6 विकेट है साउथ अफ्रीका के सामने। ये उनका सेकेंड बेस्ट है इस पहले और ये कमाल है, अद्भुत है। जैसा कि हमने कहा 3 बार बिना बुमराह के वो 6 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि बुमराह के साथ केवल एक बार ऐसा हुआ है। और हमें लग रहा है कि हम भी कह दें कि वी बिलीव इन जस्सी भाई। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई नौटंकी नहीं। बैटिंग में लोग जो है वो विवियन रिचर्ड वाला बना रखा है और जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहाँ तो कह रहा ही रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कि डीएसपी सिराज जो है वो ऐसे ही काम करे। वर्कलोड मैनेजमेंट उनके ऊपर आया नहीं, फिटनेस प्लेयर के तौर पर आते नहीं, लेकिन फिर भी लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं और इफेक्टिव सिराज है। इफेक्टिव इसी वजह से इंडिया जो है वो फिलहाल 244 रन की लीड लिए बैठी है। पहली इनिंग 587, फिर 64 पे 1, लेकिन वो जो इंग्लैंड को 4-7 पे ऑल आउट किया उसमें सिराज भाई का बहुत बड़ी भूमिका है। लेट्स जस्ट होप कि